अक्षर ब्रह्म श्रीमद् भगवद गीता में परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु अपना विराट स्वरूप दिखला रहे हैं और महाभारतकार ने एक श्लोक लिखा है, विश्वरूप दर्शन योग के रूप में है वो, कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो B.R. चोपड़ा की महाभारत आपने टीवी सीरियल में देखा है, जिसमें नीतीश भारद्वाज जी ने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। उसमें उनके मुख से गवाया गया है। उसी को एक मित्र ने लिख के भेजा है कि उसी की आप व्याख्या करिए। तो लाइन है कि विश्व रूप दिखला रहे, विश्व रूप दिखला रहे समदर्शी भगवान, और आंखें देखे मान मुख, आंखें देखे मान मुख ले इनको पहचान। तो भैया विज्ञान में आपने टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी सुना होगा, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी सुना होगा, लेकिन यहाँ परमपिता परमेश्वर को समदर्शी कहा गया है। समदर्शी मीन्स इक्वल स्कोप। इक्वल स्कोप मीन्स होता है कि परमपिता परमेश्वर नारायण श्री हरि स्वयं मानव का रूप धारण कर लेते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, लेकिन आंखें देखे मौन मुख। आंख तो देख सकती हैं लेकिन मुख बोल नहीं सकता है। इसीलिए इसे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने इसे राजयोग कहा है, क्योंकि बोलने का मतलब बहुत बड़ा दंड हो जाता है। दंड इसलिए हो जाता है क्योंकि वह किसी का घर, किसी का खजाना, किसी के राज के विषय में आप जान लें तो उसे बताना शास्त्र में महापाप कहा गया है। इसलिए प्रभु का ये राज ही रहता है, और इस राज को राज ही रखा जाए तो इसे ही राजयोग कहा गया। राजयोग मीन्स होता है ये सीक्रेट। प्रभु स्वयं सीक्रेट हैं और उनका सीक्रेट रहना अति आवश्यक भी है। उसमें अच्छाई है, क्योंकि शास्त्रों में कहीं कहीं झूठ बोलने पर उसे धर्म कहा गया है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने अंतःकरण में प्रभु को मानते हुए सत्य मार्ग पर चलेंगे और आप अपने मन की पीड़ा को कम से कम करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, चिंता मुक्त रहें। जय हिंद, जय भारत माता।